उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी के वापसी पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने खुशी जताई और एएनबी न्यूज के साथ खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है और लगभग 36 साल बाद ऐसा हुआ है कि कोई सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में वापस आई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद ब्रजलाल जी हैं। सर, क्या वजह मानते हैं कि एक बार क्योंकि बड़ा 36 साल का समय है कि कोई सरकार पुनः वापस उत्तर प्रदेश में आई है? ऐसा है, इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसा, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जैसा और हमारे जितने बड़े नेता हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया पहले उसको निभाया है। चाहे वो विकास का मसला हो, चाहे जो मुख्य मसला उत्तर भारत के राज्यों में विशेषकर यूपी में मुख्य मुद्दा होता है कानून व्यवस्था, वो करके दिखाया है। और इसीलिए हर समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। और ख़ासकर मैं खुद दलित हूँ, दलितों का जो शिफ्ट हुआ बीजेपी की तरफ वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज बीएसपी का वोट हारने पर भी 20-22% होता था, आज 11% आ गया, क्योंकि दलितों ने देखा कि उनका हित भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। इसलिए प्रदेश के दलितों ने अपनी जो चॉइस चुना, कमल का फूल, जहाँ मैं जाता था देहात में फूल, और उसका फूल आज कमल खिला है, उसमें दलितों वोटों का भी बहुत बड़ा योगदान है। चुनाव में ये कहा गया था कि दलित वोट बैंक जिस तरफ जाएगा उस तरफ सत्ता वापसी होगी, और कहा जा रहा था कि आपकी इस बार मायावती के ऊपर वोट की ओर ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर रावण भी मैदान में थे, समाजवादी पार्टी भी, अखिलेश यादव की पार्टी भी मैदान में थी। लेकिन वजह क्या रही आखिर दलित बैंक वोट बैंक मायावती की ओर ना जाके तमाम पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की ओर खींच गया? ऐसा है, समाजवादी पार्टी को दलित कभी वोट नहीं देता। बहन जी ने जब 2019 में समझौता किया तब भी नहीं दिया, क्योंकि दलित उत्पीड़न जो सबसे ज़्यादा होता है वो समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, इसलिए वहाँ तो जाने का मसला ही नहीं था। और अब की बार चूंकि तमाम दलित पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014 में आ चुके थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जितनी योजनाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी दलित हैं और उनकी इज्जत आबरू सुरक्षित है, तो उन्होंने जो बसपा का भी वोट बैंक था, कोर वोट बैंक था, वो भी शिफ्ट हो गया। आफ्टर ऑल कहाँ गया वोट बैंक? वो सब बीजेपी में आया, क्योंकि कभी भी दलित समाजवादी पार्टी को वोट ना दिया है और ना कभी देगा। बुलडोजर की सरकार कही जाती थी, क्या बुलडोजर बदस्तूर जारी रहेगा ये 5 सालों में? बिल्कुल, बुलडोजर जो है, मैंने अपने 37.5 साल के पुलिस सेवा में माफियाओं पर कार्रवाई हुई, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने जो पहले बार किया कि जो संपत्तियाँ अर्जित किए थे, काफिले चलते थे, गुंडे लफंगे चलते थे, राइफल बंदूकों के बैरल दिखाई पड़ते थे, और उन्होंने जो हज़ारों करोड़ की संपत्तियां कमाई, 2000 करोड़ पर बुलडोजर चल चुका है और ये बुलडोजर चलता रहेगा। समाजवादी पार्टी जो कहती थी बुलडोजर जो चला है उनको हम वसूली करेंगे, वो फिर वहीं बनाएंगे, योगी आदित्यनाथ जी ने पहले ही जो ज़मीनें खाली करवाई बुलडोजर चला करके, उसमें गरीबों के मकान बन रहे हैं, और ये बुलडोजर तो रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद ब्रजलाल जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के जो बुलडोजर हैं वो बदस्तूर वैसे ही चलते रहेंगे, और जो माफिया हैं उन पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसने का काम उत्तर प्रदेश सरकार लगातार करती रहेगी। कैमरा पर्सन सौरभ साथ में जितेंद्र सिंह, एएनबी न्यूज़, लखनऊ।